नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्वराज्य भारत पर। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के नवरातों में 3 देवियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि वैसे तो साल में 2 बार मनाई जाती है। हिंदुओं में इस पर्व का बहुत महत्व है, पर क्या आपको पता है कि नवरात्रि 2 बार मनाई क्यों जाती है, इसका महत्व क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं नवरात्रि के इस महापर्व के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि में किन 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो वो 9 देवियाँ इस तरह से हैं। शैलपुत्री, इसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्म आचरण रखने वाली। फिर आती हैं चंद्रघंटा, इसका अर्थ है चाँद की तरह चमकने वाली। फिर आता है कूष्मांडा, जिसका अर्थ है पूरा जगत जिनके पैरों में है। अगला है स्कंद माता, जिसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। उसके तत्पश्चात कात्यायनी, जिसका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, जिसका अर्थ है काल का नाश करने वाली। महागौरी, जिसका अर्थ है सफ़ेद रंग वाली माँ। और फिर अंतिम है सिद्धिदात्री, यानी कि सर्व सिद्धि देने वाली। नवरात्रि का उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन 2 समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्यौहार की तिथियाँ चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजन का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का भी माना जाता है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, परंतु माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू में कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती हैं, तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती हैं। बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं। तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि की प्रमुख कथा क्या है। आपको बता दें, सीता हरण के बाद लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन करने के बाद देवी को प्रसन्न करने को कहा। बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय की कामना करते हुए चंडी पाठ आरंभ कराया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण न होने दिया जाए। वहीं दूसरी ओर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और श्री राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान श्री राम को सहज यह स्मरण हुआ कि लोग उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन भी कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अपनी ही अर्पित कर दें। और प्रभु राम जैसे ही तूड़ीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी माँ प्रकट हुई और श्री राम का हाथ पकड़कर उनसे बोली, हे राम, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इसके पश्चात उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मानने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण पवनपुत्र के इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तथास्तु कह दिया। तब हनुमान जी ने मंत्र में जया देवी भूर्तिहरणी में हा के स्थान पर का उच्चारित करने की इच्छा प्रकट कर दी, यानी कि भूर्तिहरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करड़ी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी अत्यंत रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया।
हनुमान जी महाराज ने श्लोक में हा की जगह का करवा कर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। अब इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं ने एक समान बल लगाया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दनी कहलाई। तो मुख्यतः ये 2 कथाएं नवरात्रि पर्व का मुख्य कारण मानी जाती हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि का धार्मिक कार्यों में महत्व क्या है। आपको बता दें, चौमासे में जो कार्य स्थगित किए जाते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व होता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं। विजयदशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है। अश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विधा, निषिद्ध, पर विधा, शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदव्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल, श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, समी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन अगर हो जाए तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। क्षत्रिय इस दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अश्वादि के यथाविध पूजन की परंपरा भी है। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्त उपवास और प्रार्थना अपने स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए रखते हैं। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का एक अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय भी है। तो ये वीडियो था आज का हमारा नवरात्रि पर्व की विशेषताओं को बताता हुआ, और साथ ही साथ हम नवरात्रि 2 बार क्यों मनाते हैं ये भी हमने इस वीडियो में बताया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।